ईरान पर इसराइली जारियत, 5 मराहिल में 8 शहरों पर फिजाई हमले, दर्जनों तंसीबात को निशाना बनाया। आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह, 6 जौहरी साइंसदान और अहम कमांडोज शहीद। खवातीन और बच्चे भी सेहूनी हमलों का निशाना बने। ईरान की अहम जौहरी तंसीबात में नतंज रिएक्टर तबाह, तबरेज में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज़ पर हमला किया गया। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद। तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। सेहूनी फौज ने ड्रोन हमले ईरान के अंदर से ही किए। इस्राएली अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए कई साल मंसूबाबंदी की गई। तेहरान के करीब बेस बनाई गई। मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। इस्राएली डिफेंस फोर्स और मोसाद ने मुश्तरका कार्रवाई की। ईरान का इसराइल को जवाब, 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। सेहूनी फौज का तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दहशतगर्द इसराइल तमाम रेड लाइन अबूर कर चुका। इस जुर्म का जवाब देने में हम भी तमाम हदें पार करेंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का एलामिया। तेहरान का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मस्जिद जमकरान पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। कई शहरों में सेहूनी हमलों के खिलाफ एहतजाज। मशहद में सैकड़ों शहरियों का इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी। आलमी बरादरी को चाहिए कि जारह मुल्क का एहतसाब करे। सदर आसिफ ज़रदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार तशवीश। कहा सेहूनी इक़दाम पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद खतरा से दो चार करेगा। अमन को नुकसान पहुँचने से पहले दुनिया इक़दामात करे। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान को हमले के खिलाफ दिफा का हक़ हासिल है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फ़ाल। हॉटलाइन नंबर जारी कर दिया गया। अमेरिका इसराइल की मदद में खुलकर सामने आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अपना और इसराइल का दिफा करेंगे। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बैठना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमला खुली जारियत करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दामात का मुतालबा। चीन का भी इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जारियत किसी फरीक के मफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर नजर है। एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद रद्द-ए-अमल। IAEA के मुताबिक ईरानी हुकाम ने बताया बोश शहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। नतंज एटमी रिएक्टर पर हमले के बाद ताबकारी में इजाफा नहीं हुआ। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 11% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मनफी असर। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,23,000 और 24,000 की 2 हदें गंवा बैठी। और सिंध का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना 3,451 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे चुकी। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफा मुतवक्का है। तरक्याती बजट पर 1,018 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग छिड़ गई। इसराइली हमले से लेकर ईरान के जवाबी वार तक समा की खुसूसी नशरियात। इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। अमरीका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर मनफी असरात पड़ेंगे। ईरान की दिफाई सलाहियत कमज़ोर है। तेहरान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तजिए और तबसरे। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा हादसा। 229 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान समेत 241 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा गिरने से इमारत में मौजूद 75 अफराद भी मारे गए। भारतीय वजीर आजम का जाए हादसा का दौरा। अस्पताल में जख्मियों की इयादत की।
तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए है। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, मियाँ शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई पेशरफ्त, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का भारत से कशीदगी कम करवाने में तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश, देरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। मोदी सरकार की जारियत को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंह तोड़ जवाब मिला। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के ख्वाहिशमंद, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। कश्मीर का देरीना मसला ही दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है। भारत की आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3,800 अरब, तरक्याती बजट 1,000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया। 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक़ में वोट देने वालों में शामिल। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज के 8 विकेट पर 144 रन, रबादा और अंगेजी की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट। पैट कमिंस के 6 शिकार।